समीकरण जो है यहाँ जीत का बन रहा है। बाकी लोग अपना जात का समीकरण बनाते हैं, हम लोग सेवा का समीकरण बनाते हैं। हम लोगों का दिल जीतने निकले हैं, हम लोग वोट मांगने नहीं निकले। सबसे जो ताकतवर कौम है लोकतंत्र में, ताकतवर वो होता है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है। दलित जो सबसे ताकतवर है, सबसे मजबूत है लोकतंत्र में, कैसे उसको दरकिनार किया जा रहा है। और सौदा हमारा नहीं होगा, इंजन है इनका, गाड़ी है इनका, लेकिन चला कोई और रहा है, मालिक कोई और है। कि अक़लियत को गिनती करा देंगे, अपने ताकत का जरा नज़ारा दिखा देंगे। इससे पहले कांग्रेस के पीछे अक़लियत खड़ी थी तो बहुत दिन तक वो सत्ता में रहे। आरजेडी में वो लोग साथ में रहे तो इतना जो है इस तरीके का आप कर रहे हैं, टिकट का जो सौदा और सब पटना में होता है। तो मोदिया बिंद है, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो। अरे अपने नेता को देखो, अपने बीच के भाई को देखो जो आपके यहाँ सुख दुख में आता है, आपके सड़कों में चलता है, आपके जनाजे में शामिल होता है, आपके बीमारी इलाज में, आपके शादी विवाह में शामिल होता है। वो ना आपके दुख को पहचानेगा जानेगा। तो हम लोग तो घर के बेटा हैं, यही हमारा घर है, यही आना जाना है आजीवन भर। तो चुनाव जीतेंगे हारेंगे चले जाएंगे अपना। वो लोग सुख भोगने आए हैं, टिकट लेके आ गए हैं, खरीद के आ गए हैं। यहाँ वो सिचुएशन नहीं है, हम लोग घर के बेटे। आरजेडी के जो कैंडिडेट आई हैं उनसे बोलिए मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलती हैं, कैसे बोलेंगी। आज जितने लोग मैनेजर थे रमा देवी जी के, वो सभी मैनेजर हो गए हैं उनके। सारे आरएसएस वाले जो हैं जा करके आरजेडी के मैनेजर हो गए हैं। तो कैसा समीकरण है। उनसे आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ कितना प्रखंड है और कितना पंचायत है। 17 प्रखंड का नाम अगर वो बता दें एक सुर में तो हम आपको चैलेंज करते हैं। अभी मौजूद है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पे एक सबसे ज़्यादा चर्चा एआईएमआईएम से कैंडिडेट बने हैं राणा रणजीत सिंह, काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। इनका जो नामांकन था वो भी एक उनका जो तस्वीर वायरल हो रहा था, काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो लोगों का जो मतलब आपका समर्थन मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? सत्याग्रह टाइम्स आपका जो चैनल है, सत्याग्रह जो चंपारण की धरती जानी जाती है सत्याग्रह के लिए, वैसा एक नया सत्याग्रह रूप लेता चला जा रहा है। बिहार की राजनीति करवट लेने जा रही है। शिवहर संसदीय क्षेत्र और सिवान संसदीय क्षेत्र, इसमें 2 कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं और पूरा बिहार का समीकरण बदलने चला जा रहा है। तो लोग बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं। आप ये जो सवाल मुझसे कर रहे हैं आप विरोधियों से पूछिएगा, उनकी हालत ख़राब है। जिस तरीके का जो समीकरण हम लोग के पक्ष में आ रहा है, सबसे बड़ा कि हम लोग शिवहर के बेटा हैं, यहाँ के लोकल हैं। और दूसरा है कि बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई राणा रंजीत की नहीं है, ये लड़ाई है अक़लियत की। कैसे आपको दरकिनार किया जा रहा है। सबसे जो ताकतवर कौम है लोकतंत्र में, ताकतवर वो होता है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है। दलित जो सबसे ताकतवर है, सबसे मजबूत है लोकतंत्र में, कैसे उसको दरकिनार किया जा रहा है। तो लोगों ने ठान लिया है कि अक़लियत को गिनती करा देंगे, अपने ताकत का जरा नज़ारा दिखा देंगे। इससे पहले कांग्रेस के पीछे अक़लियत खड़ी थी तो बहुत दिन तक वो सत्ता में रहे। आरजेडी में वो लोग साथ में रहे तो इतना जो है इस तरीके का आप कर रहे हैं, टिकट का जो सौदा और सब पटना में होता है। तो कहीं ना कहीं अक़लियत ने ठान लिया कि और सौदा हमारा नहीं होगा, इंजन है इनका, गाड़ी है इनका, लेकिन चला कोई और रहा है, मालिक कोई और है। लेकिन आप लगातार बोल रहे हैं कि हिंदू के बेटे को विश्वास जताया एआईएमआईएम ने, क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग आप पर विश्वास जता रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कहीं चले जाइए, किसी इलाके में किसी हिंदू को अगर कन्फ्यूजन है कि राणा रंजीत के प्रति वोट है कि नहीं, उसको कहिएगा कि एक झंडा खाली किसी भी मुस्लिम समाज के बस्ती में चले जाइए, एमआईएम का झंडा खाली खड़े रहिए 10 मिनट, आपको जो है मैंने सैकड़ों के लोग आकर के पानी पिलाएंगे, आपको घर में बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बोलेंगे अच्छा एमआईएम के आप आइए बैठिए बैठिए। ये सपोर्ट मिल रहा है। आप चले जाइए, कोई मुसलमान भाई हमारे राजपूत के यहाँ पे, हमारे हिंदू के यहाँ एमआईएम का केवल झंडा देखिए, आपको बहुत प्रेम से वो बिठाएंगे, रखेंगे। सीताराम बाबू का बनाया हुआ परिवार बहुत बड़ा है, बहुत ईमानदारी से उन्होंने इस लोगों की सेवा की है। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का खून मेरे रगों में है। उसी अभियान जो उन्होंने छोड़ा था 2009 में, जो इस दुनिया से जो है वो एमपी से हटे और उनका इंतकाल हुआ, तो उनके अधूरे सपने को पूरा करने निकले हैं। बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हर वर्ग का मुझे साथ मिल रहा है। अच्छा, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, शिवहर में लगातार घूम रहे थे तो लगातार लोग कह रहे थे कि जो राणा रणजीत लड़ रहे हैं वो पूरा समीकरण को बिगाड़ दिए हैं। जितना भी पार्टी का जो समीकरण रहा है, चाहे कांग्रेस का रहा हो, आरजेडी का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, पूरा समीकरण को तोड़ दिए। देखिए समीकरण जो है यहाँ जीत का बन रहा है। बाकी लोग अपना जात का समीकरण बनाते हैं, हम लोग सेवा का समीकरण बनाते हैं। हम लोगों का दिल जीतने निकले हैं, हम लोग वोट मांगने नहीं निकले हैं। शिवहर का बेटा होने के नाते मैं हर वर्ग हर समाज में जा रहा हूँ, खास करके नौजवानों में। नौजवानों ने ठाना है कि एक मौका एक युवा को भी मिलना चाहिए। 15 साल से हमारी महिला सांसद थी, अच्छी बात है। हर वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए। ऐसे भी 33% जो है आरक्षण होने जा रहा है और फिर से अधिक महिलाएं ही हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन क्यों नहीं एक बार युवाओं को मौका मिले। प्लेग्राउंड की समस्या है, युवाओं के कई तरह की समस्या है, तो क्यों नहीं वो ताकत हम लोग नौजवानों को दें। इस बार युवा वर्ग किसी जाति में नहीं बंटने जा रहा है, पूरा युवा वर्ग राणा रणजीत के साथ है, एक अपने युवा साथी के साथ है। उसके बाद शिवहर के बेटा होने के नाते पूरा शिवहर के गार्जियन जो है अपने बेटा भतीजा को पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बगल का आदमी है, हारेगा जीतेगा यहीं रहेगा
और कोई काम हो, कोई बात हो, कोई पैरवी हो तो घर जा कर के करवा सकते हैं, उससे झगड़ा भी कर सकते हैं। बाकी दबंग लोगों के पास कौन जाएगा। वो आज आप अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप अपने दरवाजे पे किसी को बिठाइए तो फ़ोन लगा के गाली देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज से एक लवली आनंद भी चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है अखिलेश समाज जो है वो कोर वोटर माना जाता है यहाँ का, तो क्या वो आपके साथ है? लगातार जिनका आपने नाम लिया वो लड़ ही रही हैं और लगातार नई पार्टियों से ही लड़ रही हैं। उनसे आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ कितना प्रखंड है और कितना पंचायत है। 17 प्रखंड का नाम अगर वो बता दें एक सुर में तो हम आपको चैलेंज करते हैं। पंचायत की तो दूर की बात है, किसी को बिठाइए मेरे साथ डिबेट में लाइए, एक एक पंचायत का नाम, एक एक पंचायत के लोग, एक एक व्यक्ति को मैं जानता और पहचानता हूँ। डायरेक्ट मेरा संबंध है, लोगों के यहाँ जाता हूँ, खाता हूँ, न्योता पिहानी करता हूँ और आज से नहीं लंबे ज़माने से चल रहा है। तो परिवार का सदस्य, परिवार का बेटा हूँ। लोग बाहर के लोगों को जो आए हैं इससे पहले जो आरजेडी के जो कैंडिडेट आई हैं उनसे बोलिए मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलती हैं, कैसे बोलेंगी। आज जितने लोग मैनेजर थे रमा देवी जी के वो सभी मैनेजर हो गए हैं, उनके सारे आरएसएस वाले जो हैं जा करके आरजेडी के मैनेजर हो गए हैं। तो कैसा समीकरण है, यहाँ केवल एक ही जीत का समीकरण बन रहा है जो राणा रंजीत के पक्ष में है। अच्छा, चुनाव में आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि कब तक वो यहाँ पर रहेंगे शिवर? ओवैसी साहब का जो अपना खुद का चुनाव है वो 13 तारीख को है, उनका चुनाव खत्म होगा। न केवल ओवैसी साहब, उनके साथ हज़ारों लोग शिवहर के बेटा के लिए आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। और आप देखिएगा ऐसा चुनाव प्रचार कभी हुआ ही नहीं होगा जिस तरीके का चुनाव प्रचार हम लोग का होगा। एक एक व्यक्ति आने वाले एक हफ्ते में बोलेगा कि चुनाव राणा रंजीत सिंह जीत चुके हैं। अंत में एक सवाल करेंगे, आप जनसंपर्क कर रहे थे, देख रहे थे कि लोग यहाँ पे अभी भी एक दिन बारिश हुआ है तो पूरा लोग पे सड़क पे पानी आ गया, रोड टूटे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि जो यहाँ से रमा देवी सांसद रही हैं विकास नहीं किए? बिल्कुल विकास तो देखिए, आप जब कहीं आइएगा, जाइएगा, मिलिएगा, जुलिएगा, आज इस पैदल रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं तब न जान रहे हैं कि क्या समस्या है। उन लोग को तो था कि पार्टी का टिकट मिल गया, यहाँ तो मोदिया बिंद है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। अरे अपने नेता को देखो, अपने बीच के भाई को देखो जो आपके यहाँ सुख दुख में आता है, आपकी सड़कों में चलता है, आपके जनाजे में शामिल होता है, आपके बीमारी इलाज में, आपके शादी विवाह में शामिल होता है, वो ना आपके दुख को पहचानेगा, जानेगा। तो हम लोग तो घर के बेटा हैं, यही हमारा घर है, यही आना जाना है आजीवन भर। तो चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, चले जाएंगे अपना। वो लोग सुख भोगने आए हैं, टिकट लेके आ गए हैं, खरीद के आ गए हैं। यहाँ वो सिचुएशन नहीं है, हम लोग घर के बेटा हैं। शिवहर में एक बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आपका लड़ाई किनसे मानते हैं? मेरी किसी से लड़ाई नहीं, अगले एक हफ्ते में एक एक व्यक्ति यहाँ से केवल कहेगा कि राणा रंजीत सिंह चुनाव जीत रहा है। चलिए, हमारे साथ राणा रंजीत थे, काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। जब से ये नामांकन किए हैं एक अनोखा अंदाज था नामांकन करने का, सर पे टोपी था, माथे पे चंदन था। बाद बाकी आप वीडियो में बनाइए, सतागा टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।